बताइए क्या दिखा दिया इन्होंने इस एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होते ही हमें एक जंप दिखता है। मार्क जो टॉयलेट के सामने चिल्ला रहा था वो वापस डॉक्टर हैरो के सामने बैठा है और यहाँ पे हम कुछ चोट नोटिस कर सकते हैं उसके चेहरे पे, जो थोड़ी देर में गायब भी हो जाते हैं। मे बी ये सब मार्क के दिमाग में हो, लाइक सोर्स कोड, जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो किसी जगह पे है बट उसका सिर्फ ब्रेन जिंदा होता है रियल में। उसके बाद आर्थर उसे शांत करवाता है और उसे बताता है कि वो एक मेडिकल फैसिलिटी में है जो शिकागो इलिनॉइस में है। फन फैक्ट ये है कि कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर का जन्म उसी जगह पे हुआ था और मार्क जब फिर से वहाँ पे लफड़ा शुरू करने जा रहा होता है तभी उसके गले पे कुछ जड़ी बूटी सा मार देते हैं आर्थर के टट्टू। यार मैं तो पहले ये टट्टू बोलना बंद करूं। शायद जड़ी बूटी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी कॉज वापस वो टॉयलेट के पास पहुंच जाता है और यहाँ हमें थोड़ा क्लियर होता है कि भाई हाँ, मार्क मर चुका है और वो दोनों डुआर्ट में है जो सॉर्ट ऑफ आफ्टर लाइफ वाली चीज है। और यहाँ टॉयलेट एंसेस्टर प्लेन का भी जिक्र करती है जो हमने इससे पहले ब्लैक पैंथर में देख रखा है। मार्क इस सब को इमेजिनेशन समझ रहा होता है और उसी टाइम वो एक गेट खोलता है, तब उसे पता चलता है कि वो सब एक शिप में है जो रेत पे चल रही है और ये फील्ड्स ऑफ रीड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र एपिसोड 1 में भी हुआ था। उसके बाद शुरू होती है उनकी परीक्षा जिनमें उन्हें अपने दिल को बैलेंस करना होता है, वो भी फेदर ऑफ ट्रुथ से। अगर ये नहीं हुआ तो उन्हें रेत में फेंक दिया जाएगा। और जनाब शुरुआत में तो इनका स्केल बहुत ज्यादा ही अनबैलेंस था, जिसे देखते हुए मार्क प्लान बनाता है कि टॉयलेट को मार के बोट चुरा लिया जाए, बट स्टीवन साफ मना कर देता है और टॉयलेट कहती है तुम दोनों का दिल इनकम्प्लीट है। और उस टाइम मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा था शायद जेक लॉकली का दिल मिलेगा तब जाके ये कंप्लीट होगा, बट यहाँ पे सिर्फ मार्क और स्टीवन की ही बात हो रही थी। एंड सेम लाइक वांडा विजन, हम और स्टीवन उस असाइलम के गेट के थ्रू मार्क का पास्ट जानते हैं जो कि काफी डिप्रेसिंग था, इतना कि 2-3 दिन तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। चलिए उसके पास्ट को भी ब्रीफ में जान लेते हैं। तो जैसा कि हर कमरे में उन दोनों की यादें होती हैं, तो उसी में से एक कमरे में मार्क ने आज तक जितने लोगों को मारा है वो सब पड़े होते हैं। एंड सरप्राइजिंगली मार्क को सबका चेहरा याद होता है, जो बताता है कि मार्क भी बंदों को मारना नहीं चाहता बट उसे ये खौंसू के कारण करना पड़ता है। और वहाँ पे एक बच्चा भी होता है। जब स्टीवन उसके पीछे जाता है तो उसे पता चलता है कि मार्क का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम था रैंडल, जो कॉमिक्स में बहुत सारे कांड करता हुआ दिखता है बट इस सीरीज में उसी के साथ कांड हो जाता है। होता यूं है कि मार्क उसे अपने साथ एक गुफा में ले जाता है जिसमें पानी भर रहा होता है एंड रैंडल की उसी में डेथ हो जाती है। इस जगह पे हमें कुछ दिखाया गया था जो खौंसू की आकृति सा लग रहा था। अब कॉमिक्स में एक बार दिखाया गया है कि खौंसू की नजर बचपन से ही मार्क पे थी, शायद ये उसी का रेफरेंस हो। और भाई इसके बाद का सीन बहुत ट्रॉमेटिक था मेरे लिए, कॉज मार्क की मॉम अपने छोटे बेटे यानी रैंडल की मौत का जिम्मेदार मार्क को मानती है। बाद में हमें मार्क के मून नाइट बनने का ओरिजिन भी दिखाया गया है जो सेम कॉमिक से उठाया गया है। रॉल बुसमैन इसमें सबको मरवा देता है, जिसमें से एक लाइला के पिता भी होते हैं और मार्क को अधमरी हालत में छोड़ देता है। और मार्क कैसे न कैसे करके खौंसू के टेंपल में पहुंच जाता है और खुद को सारे दर्द से मुक्त करने ही वाला होता है। तभी खौंसू उसे एक डील ऑफर करता है कि वो मार्क की जान बचा लेगा बट उसके बदले मार्क को उसका फीस्ट ऑफ वेंजेंस बनना पड़ेगा। मार्क इस चीज के लिए थोड़ा कंफ्यूज होता है पर खौंसू उसे और मैनिपुलेट करता है जो शो करता है कि ही इज नॉट अ गाय टू बिलीव, बट मार्क उसकी बात मान लेता है और बनता है मून नाइट। एंड उसी टाइम ये दिखाया जाता है कि अनबैलेंस सोल को कोई समय से पहले ही सजा दे रहा है, जो इंडिकेट करता है कि एमिट आजाद हो गई है। और इस वजह से स्टीवन टॉयलेट को मना लेता है कि उसे वापस जाने दिया जाए, बट उसके लिए इन्हें खौंसू को फ्री करना होगा। कॉज अगर वो वापस जिंदा हो भी जाए तो भी वो उसी बॉडी में जिंदा होंगे जिसमें गोली लगी हुई है, जिसे हील करने का काम खौंसू कर सकता है। तो फिर वो ओसाइरिस की गेट की तरफ जाने लगते हैं, कॉज वहीं से वो दोनों वापस जिंदा हो पाएंगे, पर उसके लिए भी इन्हें ये बैलेंस बनाना होगा। और फिर मार्क पैनिक करने लगता है और वापस डॉक्टर आर्थर के पास पहुंच जाता है। क्लियरली तो मुझे भी आइडिया नहीं लगा इसका,
बट आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर आर्थर मार्क की मदद करते हैं और उसे बोलते हैं स्टीवन के सामने ओपन होने को, एंड मार्क ऐसा ही करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि मार्क की मॉम सिर्फ उसे रैंडल की मौत का जिम्मेदार नहीं मानती थी, बल्कि उसे अब्यूज भी करती थी। इस चीज से बचने के लिए मार्क ने अपने अंदर एक और पर्सनालिटी बना ली होती है स्टीवन की, जो काइंड ऑफ ममास बॉय टाइप बंदा है। एंड वो सीन लिटरली बहुत हार्ड हिटिंग था। कहने को तो सिर्फ उसकी माँ उसे मार रही थी, और इससे ज्यादा मार तो हमने बचपन में खाई है, बट इट्स ऑल अबाउट मेंटल प्रेशर। कॉज वो खुद अपने आप को अपने भाई के मौत का जिम्मेदार समझता है, और उसकी मॉम भी यही मानती है, जो कि उस बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करता है। और मार्वल ने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। बाद में स्टीवन का मार्क पे गुस्सा होना वैलिड था, और उसी बहसबाजी में मार्क स्टीवन को ये भी बता देता है कि उसकी माँ मर चुकी है। और इस बार पैनिक होने पे स्टीवन डॉक्टर हैरो के पास पहुंच जाता है। वहाँ हमें उसका बिना साइन किया हुआ डिग्री दिखता है, और स्टीवन आर्थर को नर्ड फ्लैंडर्स से भी कंपेयर करता है। बहुत पैनिक होने के बाद स्टीवन रियलाइज करता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और फिर उसकी मॉम का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, और मार्क एक बार फिर से टूटने लगता है। एंड तब से ही स्टीवन और मार्क की पर्सनालिटी एक दूसरे में इंटरफेयर करने लगती है। स्टीवन खुद को समझाता है, एंड देन मार्क को भी समझाता है कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, कॉज वो उस टाइम बच्चा था। बट फिर भी उन दोनों का स्केल बैलेंस नहीं होता है। एंड देन डुआर्ट के अनबैलेंस सोल एंड मार्क के बीच फाइट होती है, जिसमें स्टीवन भी मार्क का हाथ बटाता है, बट उसी बीच स्टीवन रेत में गिर जाता है एंड जम जाता है, और उसी वक्त उनका दिल बैलेंस हो जाता है और मार्क फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच जाता है। ये पूरा सीक्वेंस बहुत अच्छा था। लिटरली स्टीवन एक आइडेंटिटी होते हुए भी हमें रुला देता है, और शायद हमें पता है कि वो वापस जरूर आएगा, बट क्या लिखा है स्क्रीन प्ले, बहुत बवाल। एंड हाँ, इसमें दोनों स्टीवन और मार्क की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वेट अ मिनट, दोनों एक ही बंदे ने प्ले किया है, और क्या सही किया है। ऑस्कर आइजैक ने तो दिल जीत लिया। कॉज मैं बहुत तो नहीं जानता इस फील्ड में, बट उनका ट्रांजिशन बवाल था दोनों कैरेक्टर के बीच। ऐसा इससे पहले मैंने अपरिचित में ही इतनी अच्छी तरह से देखा था। हाँ, वीएफएक्स इस एपिसोड में बेकार नहीं था, बट प्रेज वर्दी भी नहीं था। मतलब काम चल जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है लास्ट एपिसोड, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे उसमें, कॉज अब जेक लॉकली को दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। देखते हैं अगला एपिसोड कितना डिलीवर करेगा। तो इसी नोट पे लेट्स एंड दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं कमेंट्स में, और ऊपर दिए आई बटन पे जाके अभी तक के सारे वीडियो का ब्रेकडाउन और हमारा इंप्रेशन देख सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।